नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने परिवार दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। अरे रक्त बहा श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज हैं, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। और कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों से मिलती है। और एक बात और कि न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 9 का एक्सरसाइज 7.3 हमें करना है आज, जो कि बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो आइए क्लास 9 का 7.3 आज हम स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल स्वभाव में इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो ना? हाल चाल अपना कमेंट में लिख दिया करो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपके, इसीलिए मैं टाइम आप लोग का खराब नहीं करना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोग जल्दबाजी करेंगे, सॉरी जल्दी करेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अरे आशा कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा तो बेहतर ही होती है ना बच्चा। आओ, कहता है ए बी सी और डी बी सी। ए बी सी और डी बी सी एक अंदर वाला त्रिभुज, ठीक है ना। ए बी सी और डी बी सी दो त्रिभुज एक ही आधार बीसी पर बनाए गए हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार की ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर, ए और डी जो है वो बीसी के एक ही ओर स्थित है। एडी बढ़ाने पर, अगर हम एडी को बढ़ाते हैं तो वो पी पर प्रतिच्छेदित करती है किसको? बी को। तो बी को देखो प्रतिच्छेदित कर रही है बी में। ओके, तो दर्शाइए कि ए बी डी त्रिभुज ए सी डी दोनों सर्वांग हैं। तो देखिए इस त्रिभुज को पहले हम इधर बना लेते हैं। हमारे पास जो त्रिभुज दिया हुआ है उस त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने त्रिभुज बना लिया। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ से एक लाइन आई है जो कि कुछ इस तरह से है ये, और इसके बाद यहाँ से भी इसको मिलाया गया है यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पर मिला दिया गया है, ठीक है ना। ओके, ये है आपके पास ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है डी, और ये समद्विबाहु त्रिभुज का है इसलिए इसके बराबर। ये छोटा वाला भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाली साइड भी इस साइड के बराबर है। ओके, कह रहा है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, एडी भुजा बीसी पर एक ही, एडी बढ़ाने पर इतना। तो पहला प्रूव करना है कि ए बी डी और ए सी डी दोनों, तो हम यही त्रिभुज ले लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज लेना है? ए सी डी जो प्रूव करना है वही ले लो। तो देखो ए बी डी, देखो आपके पास ये ए बी डी, ये वाला त्रिभुज की ए बी साइड दूसरे वाले त्रिभुज ए सी डी इस त्रिभुज की ए सी साइड के बराबर है, क्योंकि ये चीज दिया है, क्योंकि ए बी सी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, उसके बाद ध्यान से देखो, इस ये बी डी बराबर भी डी सी दिया है, तो बी डी बराबर बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। चलो बी डी बराबर डी सी ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। बी डी बराबर, ये बी डी बराबर डी सी, ये भी क्या है? ये भी दिया है। ओके, तीसरा देखो, हमने इस साइड को इस साइड के बराबर दिखा दिया, ये भी साइड के बराबर, और ये जो एडी साइड है, जो आपको एडी साइड दिख रही है, वो एडी साइड के बराबर है, क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। तो जब उभयनिष्ठ है तो ये भी त्रिभुज सर्वांगसम, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। क्यों? क्योंकि भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। हेंस प्रूव, पहला क्वेश्चन यही प्रूव करना था। हमने दिखा दिया दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए। ओके, आइए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसी का देखो दूसरा पार्ट। कहता है ए बी पी और ए सी डी, ये भी प्रूव करना है। ए बी पी व त्रिभुज, जो प्रूव करना है वही त्रिभुज ले लो। ए बी पी और ए सी डी इनको भी प्रूव कर लेते हैं। आइए, तो देखो ए बी पी ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़े वाले त्रिभुज की फिर से ए बी साइड, उस त्रिभुज ए सी डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है ए सी डी, नहीं दिख रहा आपको? ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए बी पी ये, और इसके बाद दूसरा त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा होगा ए सी डी, यही वाले दोनों त्रिभुज है ना, ए सी डी नहीं होगा भैया, ए सी पी है यहाँ पर, ये ए सी पी, ठीक है। अब देखो ए बी बराबर इस साइड के ए सी के बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना।
ओके, क्योंकि ये चीज भी दिया है। अरे भाई दोनों त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है ना, इसलिए। अब उसके बाद देखो इस त्रिभुज का जे वाला कोण, यानी कोण बी ए पी, वो बराबर होगा इस त्रिभुज के सी ए पी के बराबर। सी ए पी के बराबर यहाँ पर लिख देना, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम किए थे त्रिभुज ए सी, ठीक है भाई। अभी अभी हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाया ना, तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके बाकी के पार्ट, ये वाला एंगल इसके छोटे वाले एंगल के बराबर होंगे ना आपस में। ओके, तो वही चीज हमने लिख दिया। अब ये हो गया दोनों बराबर। उसके बाद तीसरा देखो, इस त्रिभुज की ये वाली साइड और इस त्रिभुज की ये साइड, फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर, और दूसरी ये वाली जो पूरी साइड है एपी, एपी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। एपी क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ है। तो जब उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। क्यों, क्योंकि देखो पहले हमने भुजा लिया, फिर कोण लिया, फिर भुजा लिया, तो यस ए एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो दूसरे प्रश्न में यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव, कितना आसान था ना प्रूव करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ऐसे ही आप लगे रहो मेरे साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ओ बैग 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 आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी प्रूव करते हैं। इसी का देखो थर्ड पार्ट, कहता है एपी कोण ए को डी समद्विभाजित करता है। अब कहता है प्रूव ये करो कि एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। अर्थात हमारी जो साइड एपी है, एपी जो साइड है, ये वाली जो साइड एपी आ रही है यहां तक, ये कह रहा है दोनों त्रिभुजों को समद्विभाजित करती है। तो पहली बात हमने दिखाया कि कोण एंगल ए, और इसके बाद ध्यान से देखना, इस चीज को मैं हटा देता हूं, इस चीज को मैं हटाता हूं और इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूं। देखो अभी हमने प्रूव किया एंगल बी ए पी वो बराबर है एंगल सी ए पी के, बराबर होगा ना। बी ए पी चाहे बी ए सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज को हटा दो। चलो अभी हमने प्रूव किया था कि बी ए डी और इस त्रिभुज का ए सी ए डी ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमने प्रूव किया था ऊपर त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी के। ओके, उसके बाद इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज का ये कोण भी तो आपस में बराबर होंगे, ये कोण भी तो बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव किए थे। तो बचा हुआ पार्ट भी तो दूसरे वाले के बराबर होगा, बचा हुआ पार्ट भी तो बराबर होगा। तो इसे यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, यहां पर बी ए पी, एंगल बी ए पी वो भी बराबर होगा एंगल बी ए नहीं बी डी पी है, बी डी पी, यहां पर ये बी डी पी लिखो, ये बी डी पी वो बराबर होगा इस त्रिभुज के सी डी पी के बराबर, सी डी पी के, क्योंकि यहां पर क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम दिखाए थे त्रिभुज ए सी डी के। भाई जब इसका ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है तो बाकी पार्ट भी तो बराबर होगा ये। अब जो इस चीज को अब ये याद रखना, इस चीज को हम थोड़ा नीचे रख देते हैं यहाँ पर, और इस चीज को ध्यान से देखो, ये कहाँ से उठ के आ गया, यहाँ पर था, ठीक है ना। अब देखो हमने दिखाया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, अतः यहाँ पर लिख दो, और ये चीज भी हमने दिखा दिया कि ये भी तो हमारा ना नहीं चलाओ, इसको वहीं पे करते हैं, इसको यहीं पे रखो, है ना, यहाँ पर तथा लिख देना, ठीक है ना। अब यही हमने कोण दिखाया, ये वाला एंगल इस एंगल, ये ए को डिवाइड करता है, फिर आगे आ गया ये एंगल डी इसको डिवाइड कर रहा है, तभी तो ये डी यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पूछा था एपी कोण ए और डी दोनों को समविभाजित करता है। अतः लिख दो, अतः एपी कोण ए व कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। दूसरा तरीका भी सब प्रूव करने का था, आप चाहते तो अगर आप नहीं मान रहे हो कि इसके बराबर कैसे हो गए, तो ये छोटे वाले दोनों त्रिभुज ले लो, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये दोनों उभयनिष्ठ है, ये 90 डिग्री दिया ही था, ठीक है ना, दिया था 90, नहीं दिया था, अरे नहीं दिया था, तो इन दोनों त्रिभुज को क्या कर देना, सर्वांगसम दिखाई थे, या यूं कह लेना ये इसके बराबर हो जाएगा। तो साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो जब ये पार्ट इसके बराबर, तो डी समद्विभाजित करता है, और डी आ कहां से रहा, ए से, तो इसका मतलब ए और डी दोनों से समद्विभाजित हो रहा है एपी, यानी एपी जो लाइन आ रही है वो ए को भी और डी को भी समद्विभाजित करती है। यही इस प्रश्न में करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है जो कि शीर्ष लंब ए बी बराबर ए सी। एक एडी बनाया गया है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। तो एक एबीसी बना लेते हैं फटाक से। आइए एबीसी हमने बना लिया, ये बना लिया एबीसी, ठीक है ना, एबीसी हमने बना लिया। इसके बाद ये कह रहा है कि उस पर एक शीर्ष लंब भी है जो कि एडी से है, अर्थात यहाँ से एक लंब है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और इसी लंब है, इसका मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए ये साइड इस साइड के बराबर भी होगी। उसने यही कहा है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। दर्शाइए कि रेखाखंड ए बी बी सी को समद्विभाजित करता है। पहला क्वेश्चन में हमें यह प्रूव करना है कि रेखाखंड ए बी नहीं, रेखाखंड एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। रेखाखंड एडी बीसी को समद्विभाजित करता है, अर्थात हमको ये प्रूव करना है कि बी डी बराबर डी सी। कहता है ना रेखाखंड एडी जो है बीसी को समद्विभाजित करता है, अर्थात हमें ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर दिखाना है। तो कोई बात नहीं, ले लो त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में। देखो दोनों त्रिभुज की बात करते हैं तो पहले त्रिभुज की देखो ए बी साइड वो दूसरे त्रिभुज की ए सी साइड के बराबर है, क्योंकि ये चीज दिया था। जब दो ही चीज दी होती है तो आपस में बराबर तो होती ही है ना। बताओ जब कोई चीज दिया होता है तो वो तो बराबर होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर ये चीज दिया था इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद देखो ये वाला कोण, यानी कोण ले लें, एडी साइड ले लो पहले, एडी। तो यहाँ पर देखो एडी जो साइड होगी वो दूसरे वाले एडी के बराबर, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। और उभयनिष्ठ भुजा है तो इसका मतलब दोनों में बराबर ही आएगी। उसके बाद वो एंगल, यानी एंगल एडीसी, एंगल एडीसी बराबर एंगल एडी, एडीबी लिखो यहाँ पर, एडीबी एंगल एडीसी के बराबर। यहाँ पर लिख दो प्रत्येक समकोण, क्योंकि दोनों हमारे समकोण है इसलिए क्या होगा, ये चीज बराबर हो जाए। ओके, अब हमने दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज, पहले क्या लिख रहे हो, ए डी बी, ये सर्वांगसम होगा। लिखने का तरीका कई बार बता चुका हूं कि एडी बराबर एडी था, इसका मतलब यहाँ पर भी एडी ही आना चाहिए। त्रिभुज ए डी, अब बचा क्या, सी। ये अब देखो अगर ए बी लेते तो ए सी के बराबर, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो इसके बाद इसमें प्रूव क्या करना था, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, यहाँ पे लिख दो किससे, भुजा भुजा कोण, यानी एस एस ए सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो लिख देना सर्वांगसम त्रिभुजों के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ये सर्वांगसम संगत भाग बराबर होंगे, अतः इस चीज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि अब आप समझ गए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूं क्योंकि आप समझदार हो और समझ रहे हो बातों। ये ठीक है ना, थोड़ा सा और छोटा कर दें, ठीक है जी, दिख रहा है। ओके, ये यहां पर हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया। अतः हम ये कह सकते हैं ना कि जो बी डी होगा वो डी सी के बराबर होगा, डी सी के बराबर। अतः ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है। लिख देना इस चीज को, जो प्रूविंग करवा रहा है उसको जरूर लिख दिया करो, समद्विभाजित करता, करती है लिख दो, या करता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पॉज करके वीडियो फिर से बैक करके देख लो, और अगर समझ में आ गया है तो फिर कोई बात ही नहीं भैया, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी था। कहता है ए कोण ए को, मतलब एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अरे भैया एक क्वेश्चन और भी है। चलो ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब जब दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम दिखा दिया तो इसी का उसने पार्ट 2 भी पूछा है। तो देखिए इसको पार्ट 2 को मैं भी दिखा देता हूं, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं मैं। इसी का देखो पार्ट 2 में इसमें क्या पूछा है कि हमें यह प्रूव करना है कि एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। एडी कोण
जो एडी आई है, हमें ये बताना है कि कोण ए को समद्विभाजित, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखाना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एडीबी वो सर्वांगसम त्रिभुज है एडीसी के। तो यहाँ पर लिखोगे सर्वांगसम त्रिभुजों के, वही बात इसमें भी लिख दो, सर्वांगसम त्रिभुजों के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण या संगत भाग लिख दो, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, होते हैं। अतः एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी के, है ना? होगा कि नहीं होगा? अतः रेखाखंड एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आपको ये प्रश्न में दिक्कत कहाँ पे हो रही है? कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया ना, 2 क्वेश्चन थे, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं और क्या कहता है इस बारे में विचार करते हैं। कहता है एक त्रिभुज एबीसी की 2 भुजाएं AB और CD BC। एक त्रिभुज यहाँ पर बनाया गया है, आपके सामने दिख रहा होगा। ये एक बना हुआ है ABC और एक बना हुआ है PQR, ठीक है ना? ये दोनों त्रिभुज में कहता है AB और BC माध्यिका AM एक दूसरे के त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR माध्यिका N के बराबर है। क्या कहता है? AB और AD तथा माध्यिका AM, यानी एक त्रिभुज की जो AB साइड है और एक ये AM साइड है और ये जो BM साइड है वो इस त्रिभुज के दूसरी इन्हीं तीनों साइड के बराबर दिखाया है ये, ठीक है ना? इसने ये चीज कहा हुआ है, ठीक है ना? ओके, फिर कहता है दिखाइए कि ABM PQN के सर्वांगसम है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास 2 त्रिभुज दिए हुए हैं तो हम दोनों त्रिभुज को यहाँ पर पहले बना लेते हैं। देखो एक त्रिभुज यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज कुछ इस तरह से ये बना हुआ है और एक त्रिभुज और बनाया है तो यहाँ पर इसको नीचे बना लेता हूँ। कैसे ही बना है, हम थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से बना ही लेता हूँ, जो जैसे बना हो मुझे, ठीक है ना? ओके, एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR। माध्यिका खींची गई है कुछ इस तरह से, इसमें भी माध्यिका खींची गई है। इसकी माध्यिका AM है शायद, एक की माध्यिका AM, एक की माध्यिका PN है। तो ये माध्यिका जो है वो इस माध्यिका के बराबर दिया हुआ है और ये साइड जो है, ये वाली साइड वो इस साइड के बराबर है। मैं कलर से कर देता हूँ, ठीक है ना? और उसके बाद एक और भी चीज दिया हुआ है, क्या कि ये वाली जो साइड है, ये साइड इस वाली साइड के बराबर है। ओके, तो हमें प्रूव करना है पहला क्वेश्चन में, दिखाइए कि ABM, पहला जो प्रूव करना है उसके लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABM वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQN के। बहुत ही आसान है, ये पहला क्वेश्चन था। देखो इसकी प्रूविंग हम करते हैं यहाँ पे। देखो तो हम यहाँ पर लेंगे वही दोनों त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN। देखो ABM की जो AB साइड है वो दिया हुआ है कि जो PQN की PQ साइड है उसके बराबर है। ये चीज क्या है हमारे पास दिया हुआ है, तो लिख देना दिया है। ओके, फिर आगे कह रहा है कि जो इस त्रिभुज की जो माध्यिका AM है वो भी दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PN के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे ये भी दिया है। फिर आगे उसने कहा था कि पहले वाले त्रिभुज का जो BM है वो दूसरे वाले त्रिभुज PN के बराबर है, ये भी हमारे पास दिया ही है। अतः त्रिभुज
अतः त्रिभुज ए बी एम वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। यहाँ पर लिख देना भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। यही हमें इस प्रश्न में प्रूव करना था, जो कि आपके सामने है, और हमने इस प्रश्न को प्रूव कर दिया। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आपको दिक्कत कहाँ पे हुई इस प्रश्न में। कहीं पर भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हो, नहीं तो हम चले आगे। बताइए, कमेंट कीजिए, अपनी बातों को तुरंत रखिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना? तो यही आपको इस प्रश्न में प्रूव करना था। इति सिद्धम लिख दो या हेंस प्रूव लिख दो, जो भी आपको सही लगे, ठीक है ना। आइए, इसी का भी और भी पार्ट है, तो इस पार्ट को मैं अभी फिलहाल हटा देता हूं। आपने अब देख ही लिया कैसे प्रूव करना था। आइए, इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी पी क्यू आर के भी पैरेलल है। ये भी प्रूव करना है कि ए बी सी पी क्यू आर के, तो यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए बी सी वो जो है पैरेलल है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना। तो यहां पर लिखो त्रिभुज ए बी एम, अभी हमने पैरेलल सर्वांगसम दिखाया था त्रिभुज किसके, पी क्यू एन के, ठीक है ना, सर्वांगसम दिखाया था ना। यहाँ पर लिखो सिद्ध किया जा चुका, सिद्ध किया जा चुका, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी संगत भाग बराबर होते हैं। तो ए बी एम का ये कोण जो होगा वो इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो कि नहीं होगा, क्योंकि एंगल, अतः एंगल ए बी एम बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू एन के, होगा। या इसी चीज को देखो, जो एंगल ए बी एम है इसको मैं एंगल ए बी एम एम तक न बढ़ाकर इसको सी तक भी तो कह सकता हूं। इसी तरह से पी क्यू एन को बढ़ा करके पी क्यू आर तक कह सकता हूं, पी क्यू आर, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 डाल, राइट। अब उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने ये चीज क्यों किया, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? नो दिक्कत। अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो ए बी सी की साइड जो ए बी थी वो दूसरे वाले त्रिभुज ए सी के इक्वल है ही, मतलब पी क्यू के बराबर है, पी क्यू के बराबर, पी क्यू, ओ क्या हो गया भैया, पी क्यू के बराबर है, क्योंकि ये वाली साइड दिया ही था इसके बराबर। उसके बाद ये एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा, यहां पर लिख दो समीकरण 1 से। अभी हमने ऊपर प्रूव किया था इस चीज को, कैसे आया, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हमने अभी दिखाया कि जब इसका आधा पार्ट इसके आधे के बराबर है, तो ये आधा वाला जो पार्ट है वो भी तो आधे वाले के बराबर। अगर मैं कह देता हूं ये दोनों पार्ट बराबर है, ये माध्यिका है, तो ये दोनों पार्ट बराबर होगा ना, कि जितना ही होगा उतना ही होगा। उसी तरह से ये भी माध्यिका है, तो जितना ही होगा उतना ही होगा। तो अभी इसका आधा पार्ट इस आधे वाले पार्ट बराबर है, तो इसका पूरा पार्ट भी तो इस पूरे वाले पार्ट बराबर होगा। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि BC जो होगा इस त्रिभुज का वो QR के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अतः त्रिभुज ABC वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। यही आपको इस प्रश्न में प्रूव करना था। किससे? तो यहां पर लिख देना किस नियम से हुआ, तो देखो किस नियम से हमने प्रूव किया, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से। इस प्रश्न में भी हमें यही प्रूव करना था कि आखिर ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसमें ये सर्वांगसम है या फिर नहीं है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको समझ में कहाँ नहीं आया, क्वेश्चन में आपको कहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। आप उन सभी बातों को हमें कमेंट करके बताइए, और अगर समझ में आ गया है तो फिर तो कोई बात नहीं, चलें आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, नहीं इसमें और भी लगता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें और भी है, हमको लगता है ऐसा, या दो ही है, नहीं दो ही थे, खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हम वो देखने वाले हैं इस प्रश्न में। इस प्रश्न में हमें ये देखना है कि आखिर ये प्रश्न कह क्या रहा है। तो देखिए, कहता है
4 नंबर कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। क्या कह रहा है कि एक बीई है और एक सीएफ है, वो एक त्रिभुज एबीसी के दो शीर्षलंब हैं जो कि बराबर शीर्षलंब हैं। तो पहली बात तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं कुछ ऐसे जी, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिए, ये है ए, ये है बी, ये सी। उसने कहा कि उसमें दो बराबर शीर्षलंब है, यानी अगर मैं यहां से एक शीर्षलंब ये खींच दिया और यहां से एक शीर्षलंब मैंने ये खींच दिया तो कहता है इन दोनों की लेंथ बराबर है, और ये है बीई और ये है सी एफ। ये उसने कहा था ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है। बस इतना ही दिया है, ओके। बस RHS सर्वांग समता का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है इसको, यानी अगर हम AB बराबर AC दिखा दें तो समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि इसको किस मेथड से करना है, RHS मतलब समझते हो ना, RHS ये अलग टाइप का था, है ना। एक राइट और एक हाइपोटेनस होनी चाहिए और एक साइड होनी चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर आप सोच रहे हो कि हम ऊपर वाले दोनों त्रिभुज ले लें, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो ये बराबर ये और ये एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री दिया है तो प्रूव हो जाएगा। लेकिन वो तो उसमें 90 डिग्री के लिए RHS भी चाहिए। तो RHS कब होगा, जब 90 के सामने वाली साइड मिलेगी। तो 90 के सामने अगर इसमें लोगे तो 90 के सामने AB आ रही है, इसमें 90 के सामने AC आ रही है, तो बराबर दिया ही नहीं है। तो कैसे हम RHS लगा सकते हैं, क्योंकि H तो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। तो इसका मतलब हमें नीचे वाले दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन से, नीचे वाले दोनों त्रिभुज, यानी कि ये वाला ले लो ABCF, ये वाला त्रिभुज। और एक त्रिभुज और आपको लेना है, कौन सा, ये वाला ये BEC, ठीक है ना। यही दोनों त्रिभुज मैं लेने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, यहां पर लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, पहले BEF ले लें, चलो प्रूफ क्या करना है, नहीं कुछ भी ले लो, तो BEC ले लेते हैं, चलो BECE और त्रिभुज CFB में, ठीक है ना। पहली बात तो देखो, इस त्रिभुज का ये जो CF है और इस त्रिभुज का BECF का जो BE है, तो यानी जो BE है वो दूसरे त्रिभुज के CF के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दिया हुआ है बराबर शीर्षलंब, बराबर शीर्षलंब है ना, इसलिए शीर्ष, ओके। उसके बाद देखो, इस ट्रायंगल का एंगल BEC वो बराबर होगा इस त्रिभुज के एंगल BFC के, क्योंकि यहां पर लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक समकोण लिख दो, प्रत्येक समकोण लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि उसने दिया है ना कि भाई अगर ये 90 थी तो दिया था ना, तो 90 होंगे दोनों। उसके बाद तीसरी चीज, ये जो BC साइड है वो इस त्रिभुज में आ रही है और BC साइड इस त्रिभुज में आ रही है। इसका मतलब जो BC होगी वो BC के इक्वल होगा, यहाँ पर लिख देना उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, या सीधा सीधा इसके लैंग्वेज में बोले तो ये कर्ण होगी, क्योंकि 90 के सामने वाली बन रही है साइड, ओके। तो यहां पर लिखेंगे अतः, अतः त्रिभुज कौन सा, BEC, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज। अब बताओ BE किसके बराबर था, CF के, यानी अगर मैं यहां पर CF तो यहां पर CF के बराबर। और आगे क्या दिया है, BC बराबर BC है, यानी कि BCF। तो उसने कहा है BE बराबर CF है, BE बराबर CF, तो यहाँ पर BE बराबर CF तो आ नहीं रहा। इसका मतलब BE बराबर CF करने के लिए इस चीज को हटाना पड़ेगा, और BE बराबर CF के लिए मुझे CF ऐसे लिख दूं और बचा क्या B, ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो BE बराबर CF है और BC बराबर BC भी है और EC बराबर और कुछ दिया था, बस एंगल BEC, ई एंगल इस F के बराबर है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। किस मेथड से, तो देखो पहली बार तो ये जो ये दिया था ये राइट साइड थी, क्योंकि ये और इसके ये दोनों राइट एंगल बना रहे हैं, R H क्या है, इसके सामने वाली साइड जो BC थी वो H थी, और ये S क्या है, S, एक दूसरी कोई साइड दिखाए थे। R मतलब राइट एंगल हो गया, राइट एंगल, H हो गई हमारे हाइपोटेनस और एक साइड हो गई S, ये हमने दिखा दिया। R राइट एंगल, H हो गया हाइपोटेनस भुजा यानी कर्ण, और S हो गई एक साइड,
इस सर्वांग समता नियम से हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा दिया। ओके, जब सर्वांग सम हो गए तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी सी, बिकॉज यहाँ पर लिख देना सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत पार्ट या संगत भाग बराबर होते हैं, आप पूरा लिख देना। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इस प्रश्न में यही करना था जो कि हमने दिखा दिया आपके सामने कर। अब आप मुझे ये बताइए कोई दिक्कत कहाँ पे हुई इस प्रश्न में? आप मुझे ये बताओ कि इस प्रश्न में आपको दिक्कत कहाँ पे हुई, आपको इस प्रश्न में लोचा कहाँ पे है? हम पोछा मारने के लिए तैयार हैं, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। अगर एग्जाम में ये नहीं कहता कि आरएचएस नियम से करो तो आप ऊपर वाला भी त्रिभुज लेकर कर सकते थे, तो उसमें भी आंसर आ जाता। बताइए बताइए, कहीं दिक्कत हुई हो तो बताओ। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, इसमें इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्या बात है, लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AP लंबे BC खींचकर दर्शाइए कि एंगल B बराबर एंगल C। आइए पहले त्रिभुज बनाते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज पहले बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसके लिए हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कोई कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर लेते हैं? चलो समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गई हमारी एक साइड और ये हो गई एक हमारी साइड, और हमने इसको मिला दिया ऐसे, ठीक है ना। ये हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया जिसमें ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। ABC हमने बना दिया, ठीक है, ओके। अब ABC बनने के बाद उसने कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमने इस साइड को इस साइड के बराबर मान लिया। फिर उसने ये कहा था प्रश्न में कि जो AP है वो BC पर लंब है। AP लंब BC, AP लंब BC लंब खींचने हैं तो AP लंब BC अर्थात ये जो होगा AP लंब BC इस पर लंब है, ठीक ना, ओके। यानी ये इस पर लंब है तो 90 डिग्री बनेगा AP, ओके। ये चीज दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज, उसके बाद ये AB बराबर AC सिद्ध करना है। तो यहाँ पर पहले देखो एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा ये चीज कि दिया है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC, ओके, तथा AP लंब BC। अब यहां पर लिखना है आपको सिद्ध करना है। क्या लिखोगे? सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? कोण B बराबर कोण C, यही सिद्ध करना है। कोण B बराबर कोण C, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो प्रूविंग इसकी शुरू होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, कौन से दो त्रिभुज ले लें? अगर हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं तो क्या काम नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। देखो त्रिभुज APB और त्रिभुज APC में, तो त्रिभुज APB में जो APB की जो AB साइड है, APB की जो AB साइड है बच्चों, AB साइड आपको साफ साफ दिख रहा है APC की AC साइड के बराबर है, AC साइड के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया था। AC साइड के बराबर हो कि नहीं होगा? क्योंकि ये चीज क्या है, दिया है क्या दिया है? त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना नहीं लिखोगे, सिर्फ दिया ही लिख दोगे तब भी ठीक है ना। और जिसमें AB बराबर AC दिया ना, ये चीज, ओके। उसके बाद ध्यान से देखो इस त्रिभुज की अगली साइड ये वाली साइड AP, कौन सी साइड? AP। तो जो आपकी AP साइड है बच्चों
वो इस त्रिभुज के एपी साइड के बराबर होगी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? ये उभयनिष्ठ भुजा। तो जब उभयनिष्ठ भुजा है तो वो भी तो आपस में बराबर होती हैं। बताओ, उभयनिष्ठ भुजा आपस में बराबर होती हैं या नहीं होती? तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि उभयनिष्ठ भुजा है जो कि इसके बराबर है। ओके ओके। अब इसके बाद ध्यान से देखो, आपको एक बात और इसमें पकड़ना है। क्या पकड़ना है? क्या पकड़ना है? क्या पकड़ना है? तो ये पकड़ना है, एक कुछ और बराबर दिखाना है। तो ए बी बराबर ए सी हो गया और ए पी बराबर ए पी, एक चीज और कुछ कॉमन होगी। क्या बराबर है? हाँ, ये देखो एंगल, उसने कहा था ये शीर्ष लंब है, यानी एपी जो है वो बीसी पर लंब है। इसका मतलब जो ये एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बनेगा। जाहिर सी बात है, लंब मतलब शीर्ष लंब, लंब मतलब कि 90 डिग्री। तो इसका मतलब इस त्रिभुज का ए पी बी एंगल, इस त्रिभुज का ए पी बी वो होगा उस त्रिभुज के ए पी सी के बराबर। और इस बात को हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो त्रिभुज को पहले लिखोगे, त्रिभुज इतना और इतना, तो जो त्रिभुज पहले लिखोगे इधर भी वही चीज की त्रिभुज की पहले चीजें लिखोगे। ये नहीं कभी इसको पहले, कभी इसको पहले, कभी इसको, ऐसे नहीं। पहले इसको लिख रहे हो तो इसी के पहले ही वाली साइड लोगे तो उसके ये बराबर, अगली बार भी इसी साइड के बराबर इसको दिखाना, यानी कि ये बराबर ये कर दो, उल्टा सीधा नहीं लिखना है, सीधा एकदम रूल से। ठीक है ना? ओके, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि ए पी जो है वो लंब है किस पर? बीसी पर। और ये चीज दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, दिया ना? ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? ए पी बी, वो आपका सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए पी सी। अच्छा, लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। ए बी बराबर ए सी तो ए बी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए पी तो ए पी बराबर ए पी। मैंने आपको बताया था कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके थ्रू उससे 6 जानकारियां मिलती हैं, 3 कोण और 3 उसकी भुजाएं। ठीक है ना? तो इस चीज को आपको याद रखना है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, यहाँ पे लिख देंगे किससे? पहले तो हमने दिखाया भुजा, फिर दिखाई, फिर से भुजा, फिर दिखाया कोण। यहाँ पर लिख दो एस ए सर्वांग समता, एस ए सर्वांग समता नियम से। अब यहाँ पर देखो हमने दो त्रिभुज सर्वांगसम दिखा दिया। ठीक है ना? जब दो सर्वांगसम त्रिभुज हो जाते हैं तो उसके बाकी के पार्ट्स भी बराबर होते हैं। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? आप टेंशन नहीं लीजिए, छोटा नहीं होगा। ये छोटा क्यों नहीं होता है, कोई नहीं समझ आता। टेढ़ा हो जाएगा लेकिन छोटा नहीं होगा। कोई बात नहीं, यहाँ से छोटा होगा, शायद फिगर नहीं छोटा होता है। अब छोटा होगा, यस, छोटा हो जाएगा। अब आपको दिख तो रहा होगा, दिख तो रहा है ना इतने में? कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। तो हमने दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज हमने सर्वांगसम दिखा दिया है। ये वाला त्रिभुज आपका जो है, ये त्रिभुज आपका सर्वांगसम हमने दिखा दिया है। क्या दिखा दिया है? सर्वांगसम है ये त्रिभुज। किस त्रिभुज के? बताता हूं। ये त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। ये आपके पास दोनों दोनों त्रिभुज मैंने बना दिया। ठीक है ना? ये दोनों त्रिभुज आपके क्या है? सर्वांगसम मैंने दिखा दिया। ओके, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होने के बाद अब आपको ये देखना है, ये दोनों त्रिभुज में दिख रहा है ना, कितना बढ़िया दिख रहा है। अब आप इस त्रिभुज में ये देखो ध्यान से कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके बाकी के संगत पार्ट भी बराबर होते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज के या त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। जब संगत भाग बराबर होते हैं, अतः इस त्रिभुज का एंगल भी उस त्रिभुज के एंगल सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ। यही तो इस प्रश्न में प्रूव करना था। हो गया प्रूव। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आपको दिक्कत कहाँ पे हुई। इस प्रश्न में आपको दिक्कतें कहाँ पर हो रही हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब था जो कि आपके सामने मैंने किया, ठीक है ना। क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा था कि इस त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में उसने कहा था ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल उसने दिया था शीर्ष लंब था, इसलिए बराबर होगा, 90 डिग्री होगा। हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम दिखा दिया। कैसे? ये बराबर ये दोनों में कॉमन, ये 90 डिग्री, तो सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, तो उसके बाकी पार्ट बराबर हो गए, इसलिए ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और जैसे ये त्रिभुज के दोनों एंगल बराबर होंगे, सर्वांगसम करके दिखाना था। वैसे तो हम ये भी जानते हैं ना कि अगर कोई त्रिभुज होता है जिसके दो कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को प्रूव करके बताना था, इसलिए हमने प्रूव करके दिखा दिया क्यों बराबर होते हैं। अगर यही क्वेश्चन को ऐसे आ जाता, कभी भी एक क्वेश्चन दे देता ऐसे कि आपके पास ये त्रिभुज दे देता ऐसे और कह देता ABC है, ABC कह देता ये समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, तो क्या होता, ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, याद रखना। अगर कभी भी कोई त्रिभुज दे दे ऐसे और इस त्रिभुज में कह दे ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो उसके सामने के जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। अगर ये बात आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन बड़े ही आसानी से, बहुत ही धुरंधर तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बताइए आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए आप। बहुत ही शानदार क्लास थी, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। एक बात और भी याद रखना, कभी भी त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के अगर दो कोण, अगर कोई त्रिभुज ABC है, ABC में एक कोण अगर आपको मैं कह दूं 40 डिग्री है, क्या है, एक 40 है, और ABC में कह देता हूं एक ABC त्रिभुज है जो कि समबाहु त्रिभुज है। क्या है ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अब जब ये समबाहु त्रिभुज कह दिया है, उसके बाद कह दिएगा उसके जो दो इक्वल कोण हैं वो नहीं पता है। एक जो अनइक्वल कोण है वो दिया हुआ है, बाकी के जो अनइक्वल कोण है, मतलब कि जो अनइक्वल कोण है, जो बराबर कोण नहीं है, वो दिया हुआ है कि 40 है। बाकी के जो दो बराबर कोण नहीं दिए हैं, दो कोण नहीं दिए, वो दोनों बराबर कोण है, ठीक है ना। प्रश्न में ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एक कोण 40 डिग्री दिया हुआ है, जिसके बराबर कोण नहीं दिए गए हैं, बराबर कोण नहीं दिए गए, जो बराबर कोण है वो नहीं दिया गया है। तो हमें कहता है कोई बराबर कोण बताओ कितने कितने के होंगे। तो हमें पता है कि अगर बराबर कोण नहीं दिया तो हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं ये x होगा, तो भाई ये भी x होगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो दो कोण नहीं दिए गए वो दोनों बराबर कोण है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। अतः हम जानते हैं, अतः त्रिभुज ABC में क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। अब एंगल A आपके पास दिया हुआ है, एंगल A कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, तो यहाँ पर 40 रख देंगे, और प्लस एंगल B कितना है, x हमने माना था, ये भी x ही है, बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री और प्लस का 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर आपके पास हो जाएगा 180 माइनस का 40 डिग्री। तो 2x बराबर आपने निकाल लिया कि कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो x बराबर आपने निकाल लिया कि 140/2, तो 2 एक कम 2, 2 सते 14, अर्थात x बराबर आपके पास आ गया 70 डिग्री। इसका मतलब जो दो इक्वल एंगल हैं वो एक 70 होगा तो दूसरा वाला भी 70 ही होगा, क्योंकि उसने कहा है प्रश्न में कि बाकी के दो इक्वल हैं। बाकी उसने क्या कहा था कि जो हमारे पास क्वेश्चन में दिए गए हैं एंगल वो दोनों बाकी के इक्वल हैं। तो इस तरह क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर बहुत बेकार बात है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपने क्लास 8th में भी सीखा होगा, ठीक है ना। क्लास 8th में मिलता है, 7th में भी मिलता है,
ठीक है ना। और 6 में भी मिलता है, 6 में थोड़ा रहता है, कम रहता है, लेकिन 7 में आपको अच्छे से मिलता है। 6 में भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। 6 में आपने ये पढ़ लेते हो, सर्कल भी पढ़ लेते हो आप, है ना, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, सब तरह, हर तरह क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ लेते हो, है ना। लेकिन जो डीपली अगर बात कर लें तो 6 में तुम्हें ज्यादातर सारी चीजें मिल जाती हैं। तुम्हें फार्मूला पता हो जाता है कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का सम कितना होता है, सब कुछ आप पढ़ चुके होते हो। तो इस प्रश्न में आपको यही चीज याद रखना है कि जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके दो कोण बराबर होते हैं, तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। तो आपको इस बात को याद रखना है, बस हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और यहाँ पर आपका 7.3 भी क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके अपनी बातों को बता सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और तू हंस तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में होती है। तो मेहनत करो, क्योंकि अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।